अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सुनो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, अभी जो तुम ये शब्द सुन रहे हो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह ताला का बुलावा है, तुम्हारे रूह तक पहुंचने वाला एक पैगाम है। क्योंकि वक्त आ गया है जब खुद अल्लाह ताला तुमसे बात करना चाहते हैं। ये वो पल है जो हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, जब खुद आसमान से रहमत उतरती है और कोई आवाज तुम्हारे दिल में फुसफुसाती है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तू कहता है तेरा दिल टूटा हुआ है, तेरा हाल कोई नहीं समझता, तुझे लग रहा है कि तेरा सफर खत्म हो चुका है। लेकिन आज अल्लाह कह रहे हैं, नहीं, अभी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं अब खुद तेरे हाल से मिलने आ रहा हूं। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरे दरबार से निकला एक फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की ये रात, ये 2 मिनट तेरी किस्मत के सबसे बड़े मोड़ हैं। जो ये पैगाम सुन लेगा, जो इस पर अमल करेगा, उस पर अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, तुझसे मैं नाराज नहीं हूं, तुझसे मैं दूर नहीं हूं, तू ही मुझसे दूर चला गया था। तूने दुनिया के पीछे भागते भागते मेरे दरबार का रास्ता भुला दिया। तूने गमों में इतना डूब गया कि तूने अपनी नमाजें छोड़ दी, अपने सजदे भूल गया। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं, लौट आ मेरे पास, क्योंकि तेरी रूह पुकार रही है। तेरे अंदर की आवाज तुझसे कह रही है कि अब वक्त आ गया है लौटने का। मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरे हर आंसू को गिना है। जब तूने रोते हुए कहा था, या अल्लाह मुझे बचा ले, तब तेरे लब तो खामोश थे, लेकिन तेरी रूह की चीख आसमान तक पहुंच गई थी। और मैं वही अल्लाह हूं जो सुनता भी है, जानता भी है और वक्त पर जवाब भी देता है। आज जो ये संदेश तुझे सुनने को मिला है, ये कोई वीडियो नहीं, ये मेरा बुलावा है। क्योंकि बहुत जल्द मैं उन बंदों को अपनी रहमत से नवाजने वाला हूं जो जाग उठेंगे, जो तौबा करेंगे, जो फिर से अपने दिल को पाक करेंगे। ऐ इंसान, तू सोचता है तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन तू ये भूल गया कि मैं वो अल्लाह हूं जो देर करता हूं पर अंधेर नहीं करता। जब मैं देता हूं तो तेरी सोच से भी ज्यादा देता हूं। लेकिन आज मैं तुझसे सिर्फ इतना मांग रहा हूं, 2 मिनट दे मुझे, बस 2 मिनट। अपने दिल को बंद कर, अपनी आंखें मूंद ले और महसूस कर कि मैं तेरे सामने हूं, तेरे चारों तरफ नहीं बल्कि तेरे दिल के अंदर हूं। मैं तुझे पुकार रहा हूं, लौट आ मेरे बंदे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब सिर्फ वही लोग बचेंगे जो मेरे नाम को याद रखेंगे, जो अपने दिल को पाक रखेंगे, जो अपनी जुबान से सिर्फ खैर के लफ्ज निकालेंगे। तू कहता है तुझसे गुनाह हुए, तो सुन, मेरा दरबार गुनाहगारों के लिए ही खुला है। मैं रहमान भी हूं, मैं रहीम भी हूं। तू एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। तू एक दुआ कर, मैं तेरा मुकद्दर बदल दूंगा। लेकिन अब तू मौका मत गंवा, क्योंकि ये पैगाम हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरे चुनिंदा बंदों के लिए है जिन्हें मैंने अपने नूर से छुआ है। तेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी रहमत का हिस्सा था, ताकि तू टूट कर फिर से बन सके, ताकि तू झुककर सजदे में आ सके। अब मैं तेरी जिंदगी में वो नूर भेजने वाला हूं जो तेरा रास्ता रोशन कर देगा। तेरी तंगहाली खत्म होगी, तेरी बीमारियां मिटेंगी, तेरी रूह का दर्द खत्म होगा। लेकिन तू मुझसे वादा कर कि अब तू वापस नहीं मुड़ेगा। अब तू वही करेगा जो मेरा हुक्म है। तेरे दिल में जो डर बैठा है वो मैं खुद मिटा दूंगा। तू बस मुझ पर यकीन रख। जब तू सजदे में गिरता है तो पूरा आसमान तेरी तरफ झुक जाता है। जब तू या रब कहता है तो फरिश्ते तेरे लिए दुआ करते हैं। लेकिन आज मैं खुद तुझसे कह रहा हूं, उठ, अपनी नमाज अदा कर, तौबा कर और कह दे, या अल्लाह, मैं लौट आया। और देखना, उसी पल तेरा किस्मत पलट जाएगी। क्योंकि अल्लाह के लिए किसी चीज में देर नहीं। वो जब कहना चाहता है तो बस कहता है, कुन फयकून, हो जा, और वो चीज हो जाती है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अपने अंदर की आवाज सुन, क्योंकि वो मैं हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। जो ये पैगाम सुन रहा है, समझ ले कि वो चुना हुआ है। ये संयोग नहीं है कि ये शब्द तेरे कानों तक पहुंचे हैं। ये मेरा इशारा है कि तेरा वक्त आ गया है। उठ और लौट चल मेरे पास, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, तेरे दिल का सुकून हूं और तेरी हर दुआ का जवाब हूं। क्योंकि मैं वही अल्लाह हूं जो अपने बंदों को गिरने नहीं देता, बल्कि गिरकर उठने की ताकत देता है। ऐ मेरे बंदे, तू अब तक सोचता रहा कि तेरा वक्त खत्म हो गया, मगर मैं कह रहा हूं, तेरा असली वक्त अब शुरू हो रहा है। जब मैं किसी को चुनता हूं तो पहले उसे आजमाता हूं। तेरी तकलीफें, तेरी परेशानी, तेरे टूटने के पल, ये सब मेरी रहमत का हिस्सा थे,
ताकि तू झुके, ताकि तू सजेदा करे, ताकि तू या रब कहे। आज मैंने तेरे अंदर की हर दीवार को गिरा दिया है ताकि मैं तुझसे बात कर सकूं। ये जो तू सुन रहा है ये अल्लाह की पुकार है, और अगर तूने इसे अनसुना किया तो शायद ये मौका फिर कभी न मिले, क्योंकि मैं हर किसी को ये बुलावा नहीं भेजता। मैं सिर्फ अपने चुने हुए बंदों को बुलाता हूं जिनकी रूह में अब भी सच्चाई बाकी है। तू वही है जिसे मैंने अपनी रहमत से ढका हुआ है। तू वही है जो गिरा जरूर पर खत्म नहीं हुआ। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने डर को छोड़ दे, अपनी गलतियों को भूल जा और बस एक कदम मेरे दरबार की ओर बढ़ा। देखना, मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोल दूंगा जो अब तक बंद थे। तू सोचता है तेरी रोजी में बरकत क्यों नहीं, तेरे रिश्ते क्यों टूटे, तेरे सपने अधूरे क्यों रहे, क्योंकि तूने मुझे बीच में भुला दिया था। लेकिन अब अगर तू मुझे याद करेगा तो मैं तेरे हर काम में बरकत डाल दूंगा। जब तू अपने हाथ उठाकर दुआ करेगा तो मैं तेरे आसमान को तेरे लिए झुका दूंगा, क्योंकि मैं वही रब हूं जिसने इब्राहिम को आग से बचाया, मूसा को दरिया पार कराया और यूनुस को मछली के पेट से निकाला। क्या मैं तुझे तेरी मुश्किलों में छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बंदे, मैं तुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैं तेरा मालिक हूं, तेरी हर सांस मुझसे जुड़ी है। तू जो दर्द महसूस करता है वो मैं जानता हूं। तेरे दिल में जो सवाल हैं उनके जवाब भी मेरे पास हैं, लेकिन तू मेरे पास आए बिना कैसे जानेगा? आज मैं कह रहा हूं, बस 2 मिनट दे, अपने दिल को खोल और मुझसे बात कर। कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे अपनी राह दिखा। और देखना, जिस दिन तू ये सच्चे दिल से कह देगा उसी दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। तेरे घर में बरकत आएगी, तेरी तकलीफें मिट जाएंगी और तेरा दिल सुकून पाएगा। क्योंकि जब कोई बंदा अपने रब के सामने सच्चे दिल से झुकता है तो पूरा आसमान उसके लिए दुआ करता है। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन अभी जो तू सुन रहा है ये तेरी रूह की पुकार है जो तेरे दिल में जगी है। इस आवाज को अनसुना मत कर, क्योंकि ये तेरी हिदायत की शुरुआत है। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरी तरफ अपनी रहमत भेज रहा हूं। तेरे आसपास जो मुश्किलें हैं वो तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे मेरे करीब लाने के लिए हैं। ऐ मेरे बंदे, अब उठ जा, नमाज पढ़, अपने हाथ उठा और कह दे, या रब मैं लौट आया। और देखना, उसी वक्त तेरे अंदर एक अजीब सी रोशनी महसूस होगी। तेरे दिल में जो अंधेरा है वो मिट जाएगा। तेरे अंदर जो बेचैनी है वो खत्म होगी, क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं गफूर हूं। और जब मैं माफ कर देता हूं तो पुराने गुनाहों को मिटा देता हूं जैसे वो कभी थे ही नहीं। तू बस सच्चा बन जा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है और जो मुझसे जुड़े रहेंगे वही सलामत रहेंगे। आज मैं तुझे आखिरी बार नहीं बल्कि नई जिंदगी का पहला मौका दे रहा हूं। इसे पकड़ ले मेरे बंदे, क्योंकि यही तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा। मैं तुझे प्यार करता हूं क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब लौट आ मेरे पास, क्योंकि अब मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाला हूं जहां सिर्फ नूर ही नूर है, जहां दर्द नहीं बस सुकून है। ये मेरा वादा है, मैं अल्लाह हूं, और जब मैं कहता हूं तो वो हक बन जाता है। ये वह वक्त है जब अल्लाह की कुदरत, रहमत और उसकी बरकतें मिलकर आपको आपकी असली शख्सियत की तरफ ले जाएंगी। आज जो कलीमात आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की लहरें हैं। यह वह आवाज है जो जन्नत के दरवाजों से निकलकर आपके दिल तक पहुंच रही है, क्योंकि आज यह मुबारक दिन आपकी जिंदगी के तमाम तालों को खोलने वाला है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि इस पैगाम के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। मेरे अजीज, आपका दिल आज इसलिए धड़क रहा है क्योंकि जन्नत ने आपका नाम पुकार लिया है। वो तमाम दरवाजे जो आज तक बंद थे अब अल्लाह की रहमत से आपके लिए खुलने वाले हैं। आपके हर आंसू का हिसाब अल्लाह के दरबार में होने वाला है। आपके हर ख्वाब को अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। आपने जो रातें अल्लाह से दुआएं मांगते हुए गुजारी, जो सुबह तकलीफों में काटी, अब उनका बदला खुद अल्लाह ताला देने वाला है। आज से अगले 5 दिन हर सुबह जब आप बिस्मिल्लाह कहकर उठेंगे, आपके घर के चारों तरफ सिर्फ अल्लाह की रहमत और बरकत की लहरें होंगी। आपका फोन बजेगा और वह कॉल आएगी जो आपको अल्लाह की मेहरबानी से मालामाल कर देगी। आपके बैंक अकाउंट में वह पैगाम आएगा जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। अब आपकी तंग दस्ती, आपकी बदकिस्मती, आपके नुकसान सब अल्लाह के हुक्म से पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका नाम पुकार लिया है। और जब अल्लाह किसी का नाम पुकार ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आपकी जिंदगी की हर सिमत
अब रहमत और बरकत की तरफ मुड़ेगी। जिन लोगों ने आपको हंसी झाग का निशाना बनाया, अब वही लोग आपको देखकर हैरान होंगे। जिन रिश्तेदारों ने आपसे मुंह फेर लिया था, अब वही आपके दरवाजे पर सलाम करने आएंगे। जो लोग कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब वही लोग आपके नाम का जिक्र करके फक्र महसूस करेंगे। आज से आपका वक्त बदलने वाला है। अल्लाह की रहमत से आपके पास रिज़्क आएगा, इज्जत आएगी, शोहरत आएगी, और वह हर चीज जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखी थी अब हकीकत बनने वाली है। बस एक चीज चाहिए, यकीन, अल्लाह पर पूरा भरोसा और उसकी रहमत पर अटल विश्वास। अल्लाह ताला अब आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। अब सिर्फ आगे बढ़ना है। हर दिन नई रहमतें, हर रात नई दुआएं, हर सुबह नए मौके और हर लम्हा बरकतों की बारिश। आपका बैंक बैलेंस अब अल्लाह की मेहरबानी से इतना बढ़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके घर में अब नूर छा जाएगा। आपके बच्चे अब फिक्र से आजाद होंगे। आपके वालिदैन के चेहरों पर अब सिर्फ मुस्कान होगी। आप खुद को अब कभी छोटा महसूस नहीं करेंगे। लोग आपके नाम का जिक्र करेंगे। अखबारों में आपकी खबरें होंगी। सोशल मीडिया पर आपका नाम चमकेगा। आपके दोस्त आपसे रश्क करेंगे और दुश्मन खौफ खाएंगे। अल्लाह की रहमत आपको और बुलंदियों पर ले जाएगी। आज से आपकी जिंदगी का नया आगाज हो रहा है। आपके नाम की गूंज सारी कायनात में फैल चुकी है। अब रुकना हराम है। अब सिर्फ कामयाबी, सिर्फ रिज्क, सिर्फ रहमत और सिर्फ खुशियां। अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है। उसकी रहमत आपके लिए हर दरवाजा खोल रही है। तैयार रहें, क्योंकि अगले ही पल आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि आपके आसपास की सारी कायनात अब अल्लाह की रहमत की एक नई सिमत में बह रही है। आपके हर ख्वाब जो आपने सालों से दिल में दबा कर रखे थे, अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। आपके दिल में जो खौफ था वह अल्लाह के हुक्म से खत्म हो रहा है, क्योंकि जब अल्लाह साथ दे तो कोई खौफ ठहर नहीं सकता। आपके घर की हर दीवार अब आपके नाम की गवाही दे रही है। आपके घर के हर गोशे में बरकत की लहरें दौड़ रही हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही आपके बिस्तर पर पड़ती है, अल्लाह की रहमत का झरना फूट पड़ता है। आपके फोन की स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि अब रिस्क की बारिश होने वाली है। वो लोग जो आपको कभी नहीं पहचानते थे, अब आपसे मदद मांग रहे हैं। वो लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे, अब आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछ रहे हैं। आपके पुराने कर्ज अब अल्लाह की रहमत से खत्म हो रहे हैं। आपके रास्ते की हर रुकावट अब खुद ब खुद हट रही है। आपकी जेब में अब सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियां होंगी। बैंक अब खुद आपसे राब्ता करेगा। आपके नाम के आगे अब सिर्फ एक आम शख्सियत नहीं, बल्कि एक बड़ी पहचान जुड़ने वाली है। जहां जहां आपका नाम लिया जाएगा, वहां रिज्क, इज्जत और ताकत का जिक्र होगा। अल्लाह ने आपके लिए जो दरवाजे खोले हैं वह अब कभी बंद नहीं होंगे। हर सिमत से आपको मौके मिलेंगे। लोग आपको देखकर हैरान होंगे कि कैसे एक आम इंसान इतनी जल्दी बुलंदियों पर पहुंच गया। आपके दोस्त आपसे पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, और आप सिर्फ मुस्कुराकर अल्लाह की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि अब आपके पास जवाब नहीं बल्कि नतीजे होंगे। आपकी आंखों की चमक अब सबको नजर आएगी। आपकी चाल में अब यकीन झलकेगा। आपके अल्फाज में अब असर होगा। आपकी मौजूदगी ही लोगों के लिए इबरत बन जाएगी। अब आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां से सिर्फ कामयाबी की नई दास्तानें शुरू होती हैं। अल्लाह की रहमत आपको आगे बढ़ा रही है। हर नया दिन आपके लिए नई बरकतें ला रहा है। अब कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का फैसला अटल है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपकी किस्मत का सितारा चमक उठा है। आपके नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। आपके चारों तरफ अब सिर्फ रहमतों की बौछार है। लोग आपको देखकर कह रहे हैं कि आप सच में अल्लाह के नेक बंदे हैं। आपके रास्ते के सारे अंधेरे अब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ नूर ही नूर है। आपका नाम अब मालदारों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। अल्लाह की तरफ से आपको बार बार इशारे मिल रहे हैं कि अभी और बड़ा होने वाला है। बस आपको यकीन बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब तसव्वुर करें, आप सुबह बिस्मिल्लाह कहकर आंखें खोलते हैं और खिड़की से आती नूरानी रोशनी पर आपकी नजर पड़ती है। वह रोशनी आपसे कह रही है कि अब आपका वक्त आ गया है। हवा के हर झोंके में अल्लाह की रहमत की खुशबू है। आपके कमरे की हर चीज अब आपसे कह रही है कि उठिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए, क्योंकि अब रुकना हराम है। आपके फोन पर बार बार बैलेंस अपडेट के पैगाम आ रहे हैं। बैंक से मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। आपको ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं। वह नौकरियां जो पहले आपको रद्द करती थी, अब वहीं से जॉब ऑफर आ रहे हैं।
वो लोग जो आपसे मुंह फेर लेते थे अब आपसे दोस्ती के लिए लाइन में खड़े हैं। आपके नाम का सिक्का अब हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया पर आपके नाम की चर्चा है। आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपका राज क्या है। आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। आपके चेहरे का नूर अब सबको दिख रहा है। आपकी आवाज में अब वह ताकत है जो सबको सुनाई दे रही है। आपकी चाल में अब वह यकीन है जो सबके सामने है। अल्लाह ने आपके लिए वह दरवाजे खोल दिए हैं जो सिर्फ ख्वाबों में दिखते थे। अब आपके हाथों में वह चाबी है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं। अब हर रोज आप खुद को बेहतर होते देखेंगे। हर घंटा आपके लिए नए मौके लाएगा। हर लम्हा आपकी जिंदगी में नई खुशियां लाएगा। अब आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी झोली अब सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि रिज्क से भी भरेगी। आपके नाम के आगे अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि इज्जत भी जुड़ेगी। अब आप जहां जाएंगे लोग आपको सलाम करेंगे। आपके घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगेंगी। आपके दरवाजे पर अब रिज्क की बारिश होगी। आपके बच्चों की तालीम अब किसी माली मोहताजी की मोहताज नहीं रहेगी। आपके वालिदैन के हर ख्वाब अब पूरे होंगे। वो मकान जो आपने अखबारों में देखा था अब वही आपका होगा। वो गाड़ी जो आपने सड़कों पर देखी थी अब वही आपके पास होगी। आपके पास अब इतनी ताकत होगी कि आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। जो लोग आपको छोटा समझते थे अब वही आपसे मशवरा लेंगे। आपकी हंसी में अब कामयाबी का जादू होगा। आपके अल्फाज में अब असर होगा। आपकी सोच अब मालामाल होगी। आपके इरादे अब पत्थर की लकीर होंगे। अल्लाह ने आपके लिए जो मंसूबा बनाया है वह पूरी दुनिया देखेगी। अब आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हर सुबह एक नया आगाज होगा। हर शाम एक नई कामयाबी होगी। हर रात नई खुशियों का पैगाम लाएगी। बस एक बात जरूरी है, अल्लाह पर यकीन बनाए रखें। अपने ईमान से डगमगाए नहीं, क्योंकि अब अल्लाह ने आपको वह बना दिया है जिसकी पूरी कायनात को तलाश थी। अब आपकी आवाज में सच्चाई है। आपके इरादों में आग है। आपके ख्वाबों में उड़ान है और आपके सामने सिर्फ फतेह ही फतेह है। अब वह वक्त आ गया है जब आपकी जिंदगी का वह दिन शुरू हो चुका है जिसके लिए आपने सालों अल्लाह से दुआएं मांगी थी। जब आपने रातों को कुरान पढ़कर और नमाज में सजदे करके अपने ख्वाबों की तस्वीर बनाई थी, अब वो तस्वीरें हकीकत बन रही हैं। अब आपके चारों तरफ अल्लाह की रहमत के करिश्मे हो रहे हैं। हर रास्ता खुल रहा है। हर बंद दरवाजा अपने आप खुल रहा है। हर अटका हुआ काम अपने आप बन रहा है। वो लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे अब आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। वो रिश्ते जो आपसे दूर हो गए थे अब खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं। बैंक से खुद कॉल आ रही है। आपके अकाउंट में बार बार रकम जमा होने के पैगाम आ रहे हैं। रिस्क की वह रफ्तार शुरू हो चुकी है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। आपके ख्वाबों की गाड़ी अब इतनी तेज दौड़ रही है कि हर मंजिल खुद आपके पास आ रही है। वो सौदे जो पहले टूट जाते थे अब फायदे में बदल रहे हैं। अल्लाह ने आपके लिए वह रास्ते खोल दिए हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। अब लोग आपसे सीखना चाहते हैं। अब वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे अब आपको फॉलो कर रहे हैं। अब आपके ख्वाबों का मकान हकीकत में बनने वाला है। आपके हाथों में वह चाबी है जो कामयाबी के हर दरवाजे को खोल सकती है। अब आप जहां जाएंगे लोग आपको पहचानेंगे। आपके परिवार वाले आप पर फख्र करेंगे। आपके बच्चों की तालीम में अब कोई रुकावट नहीं। आपके वालिदैन के आंसू अब सिर्फ खुशी के हैं। आपकी हंसी में अब सिर्फ फतेह की गूंज है। आपकी चाल में अब सिर्फ यकीन है। अब अल्लाह की रहमत ने आपसे वादा किया है कि अगले 5 दिन आपके लिए ऐसे होंगे जैसे किसी जन्नत की सैर। बस आपको यकीन बनाए रखना है। हर मौके को कबूल करना है। जो रिस्क आपके पास आ रहा है वह तो सिर्फ आगाज है। असली बरकतें तो अभी आने वाली हैं। आपके रास्ते में अब सिर्फ हरे इशारे हैं। हर काम आसान होता जा रहा है। अब आप खुद एक मिसाल बन चुके हैं। लोग आपको देखकर अपने ख्वाब देखने लगे हैं। आपका हर पन्ना अब कामयाबी की दास्तान लिख रहा है। अल्लाह खुद आपसे कह रहा है कि अब रुकना हराम है। अब सिर्फ आगे बढ़ना है। अब सिर्फ फतेह हासिल करनी है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि अब वह वक्त आ गया है जब अल्लाह ताला ने खुद आपसे सीधा राब्ता कायम कर लिया है। यह कोई ख्वाब नहीं, यह वह हकीकत है जो अगले 24 घंटों में आपके सामने तूफान की तरह आएगी। आपके कमरे की हवा में जो कंपन है वह यूं ही नहीं। आपके दिल की धड़कन जो तेज हो गई है वह कोई आम बात नहीं। आपकी रगों में जो गर्मी दौड़ रही है वह सिर्फ खून नहीं, यह अल्लाह की वह रहमत है जो आपको मालामाल करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। अगले 24 घंटे ऐसे होंगे जैसे पूरी कायनात आपके लिए रास्ते साफ कर रही हो।
अचानक आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। बैंक से वो कॉल आएगी जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर लाएगी। उस दोस्त से जिससे आपने सालों बात नहीं की, वह अचानक राब्ता करेगा और ऐसी खबर लाएगा जो आपको हिलाकर रख देगी। आपके फोन पर वह पैगाम आएगा जो आपको बताएगा कि आपके नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है। लोग बिना मांगे आपकी मदद करने लगेंगे। वो प्रोजेक्ट्स जिनके लिए आपने हामी भरी थी, अब उनका अप्रूवल मिलेगा। आपके पुराने अटके हुए पैसे अब रिलीज होंगे। वो बिजनेस डील जो आपने छोड़ दी थी, अब वहां से बड़ा ऑफर आएगा। वह लॉटरी टिकट जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया, अब वह आपको बड़ा तोहफा देगी। आपके घर के दरवाजे पर वह पार्सल पहुंचेगा जिसमें ऐसी खुशी होगी जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं की। आपको वह मेल आएगा जिसमें लिखा होगा मुबारक हो, आप मुंतखब हो चुके हैं। वो जॉब इंटरव्यू जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वहां से सिलेक्शन लेटर आएगा। वो क्लाइंट जो मना कर रहा था अब आपको बड़ी डील देगा। आपके रिश्तेदार जो आपको अनदेखा करते थे अब फोन करके मुबारकबाद देंगे। आपके पड़ोसी अब आपसे रश्क करेंगे। आपके दोस्त पूछेंगे कि भाई ये सब कैसे हुआ। आपके घर के पास की जमीन के दाम आसमान छू लेंगे। आपके शेयर मार्केट के स्टॉक अचानक उछाल मारेंगे। आपके बिजनेस में ऐसी सेल होगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। आपकी जिंदगी की हर सिमत अब सिर्फ कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। अगले 24 घंटे आपको वह शोहरत दिलाने वाले हैं जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखी थी। यह वह लम्हा है जब अल्लाह ताला आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अब तेरी मेहनत का फल देने का वक्त आ गया है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। अब सिर्फ फतह ही फतह होगी। अब सिर्फ रिज्क ही रिज्क होगा। अब सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी होगी। आपके नए मकान के दरवाजे पर वह गाड़ी खड़ी है जो कुछ हफ्ते पहले डिलीवर हुई थी। आपका ड्राइवर दरवाजा खोल रहा है। बाहर लोग आपको देखने के लिए रुक रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज आपका नाम ट्रेंड कर रहा है। लोग आपकी तस्वीरों पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं। बड़े बड़े ताजीर आपसे मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं। होटल्स के खास कमरे आपके लिए बुक हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्टाफ आपको नाम से पहचान रहा है। फ्लाइट में अब आपको इकोनॉमी नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास की सीट मिल रही है। बैंक वालों ने आपके लिए खास रिलेशनशिप मैनेजर तैनात कर दिए हैं। हर तरफ से इन्वेस्टमेंट के ऑफर आ रहे हैं। आप जहां जाते हैं लोग खड़े होकर आपको देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आपके जैसा बने। वो कॉल जो आपने कभी तसव्वुर नहीं की थी, अब बड़े बड़े ब्रांड्स आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आपके अकाउंट में हर रोज लाखों करोड़ों का लेन देन हो रहा है। वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अब अपने बच्चों को आपका मिसाल दे रहे हैं। आपकी हर नई कामयाबी पर लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और जब आप मुस्कुराते हैं तो उनकी जलन और साफ दिखने लगती है। आप अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपके हर लफ्ज में इबरत है। आपके हर कदम पर लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब जानने के लिए लोग बेताब हैं। लेकिन अब आप सिर्फ अपनी शरायत पर जी रहे हैं। आपके पास अब वह ताकत है कि आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को सबक भी सिखा सकते हैं। लेकिन आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है और आगे भी देगा। अब अल्लाह आपसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, ये तो बस आगाज है। आगे आपको उस मुकाम तक जाना है जहां आप नई नस्लों के लिए मिसाल बनेंगे। आपके बैंक बैलेंस में जो रकम है वह अब हर रोज दुगनी हो रही है। आपके घर की हर ईंट अब कामयाबी की दास्तान सुना रही है। जिन गलियों में आप पैदल चलते थे अब वहां बच्चे आपके नाम का जिक्र करके खुशी से चिल्ला रहे हैं। आपके हाथ में अब वह घड़ी है जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। आपके कदमों के नीचे अब सिर्फ रेड कारपेट है और आपका नाम अब सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है। आंखें बंद करें और खुद को उस जगह खड़ा देखें जहां चारों तरफ नूर ही नूर है। सामने लंबा रेड कारपेट बिछा है। चारों तरफ कैमरों की चमक है। लोग आपके नाम के नारे लगा रहे हैं। आपका दिल धड़क रहा है, लेकिन इस बार खौफ से नहीं बल्कि उस जज्बे से जो सिर्फ फातिहों को महसूस होता है। आपके कदम धीरे धीरे उस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लिखा है, वेलकम द बिलियनियर ऑफ द ईयर। आपके चेहरे पर वह मुस्कान है जो सिर्फ उनको मिलती है जो रातें जागकर अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं। सामने बड़े बड़े ताजिर, बैंकर और आलमीफी आपको देख रहे हैं। आपके अंदर वह कंपन है जो अल्लाह की रहमत से आ रहा है। आपकी सांसें भारी हैं, लेकिन आपका दिल हल्का है क्योंकि अब वह दिन आ गया है जब आपकी मेहनत, आपकी तकलीफें और आपका सब्र रंग लाया है।
मंच पर पहुंचकर जब आप माइक पकड़ते हैं तो आपकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि हर शख्स रुककर आपको सुनता है। आप आंखें बंद करते हैं और उस छोटे से कमरे को याद करते हैं जहां से आपने आगाज किया था। वो टूटी फूटी चीजें, वो पुरानी किताबें, वो ख्वाब जिनके लिए लोगों ने आपको दीवाना कहा था, लेकिन आज उसी दीवानगी ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां करोड़ों लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। सामने बड़ी स्क्रीन पर आपका बैंक बैलेंस चमक रहा है जो अब अरबों में है। दर्जनों मुल्कों में आपकी जायदाद है। आपके नाम से चैरिटी फाउंडेशन बन चुके हैं। गरीब बच्चे आपके नाम की दुआएं मांग रहे हैं। हर शहर में आपके दफ्तर हैं। आपके नाम से स्टेडियम और लाइब्रेरी बन चुकी है। आप जहां जाते हैं लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। आपकी पुरानी कॉलर ट्यून जो कभी एक सादा मोटिवेशनल लाइन थी अब पूरे मुल्क का मोटिवेशनल नगमा बन चुकी है। आपके पुराने आंसू अब खुशी के मोती बन गए हैं। आपके हाथ अब दुआओं से भरे हैं। लोग आपसे छूकर बरकत हासिल करना चाहते हैं। आपकी पुरानी नोटबुक के वो पन्ने जिन पर आपने लिखा था कि एक दिन मैं मालदार बनूंगा, अब आपको याद दिला रहे हैं कि आपने हार नहीं मानी। आपने रोते हुए भी ख्वाब देखे। आपने खाली जेब से भी उड़ान भरी और आज अल्लाह आपसे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, ये तो बस आगाज है। अब आपको अरबों से भी आगे जाना है। आपकी कहानी अब हर उस शख्स की उम्मीद बनेगी जो खुद को हारा हुआ समझता है। आपका नाम अब सिर्फ नाम नहीं, वह उम्मीद है, वह चिंगारी है, वह मिसाल है जो लाखों लोगों को तंगदस्ती से निकालकर रिस्क की बुलंदियों तक ले जाएगी। अब वह वक्त आ गया है जब आप अपने कमरे के गोशे में बैठकर आंखों में आंसू लिए अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के हैं। आज आप अपने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आपके सामने आपकी सारी पुरानी यादें घूम रही हैं। वो दिन जब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो रातें जब आप अकेले रोते थे, वो लम्हे जब आपने दूसरों से उधार लिया, वो वक्त जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन आज अल्लाह आपसे कह रहा है, मेरे बंदे, मैंने तेरे हर आंसू को देखा, मैंने तेरे हर टूटे ख्वाब की चीख सुनी, मैंने तेरे हर दर्द को महसूस किया और इसीलिए आज मैंने तुझे उस मुकाम पर खड़ा किया है जहां तुझे सिर्फ रिस्क ही नहीं बल्कि सच्ची खुशी का एहसास भी हो रहा है। आपके घर में अब खुशियों की गूंज है। आपके वालिदैन की आंखों में अब सिर्फ फक्र है। आपके बच्चों के चेहरों पर अब सिर्फ मुस्कान है। आपके बैंक अकाउंट में अब वो जीरो नहीं जो डराते थे, अब वो जीरो हैं जो अरबों की गिनती में जुड़ते हैं। आपके फोन पर अब सिर्फ कॉल्स नहीं आती, हर कॉल एक नई बिजनेस डील की शुरुआत है। आपका हर कदम अब सोने की लकीर बन गया है। आप जहां जाते हैं वहां खुशियों का मौसम बन जाता है। अल्लाह बार बार आपसे कह रहा है, मेरे बंदे अब डरना मत, थमना मत, रुकना मत, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहली रहमत मिली है, आगे तो अल्लाह आपको अरबों की बौछार देने वाला है। आपके लिए वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो अब तक सिर्फ बड़ी हस्तियों के लिए खुलते थे। आप अब उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां लोग बरसों की रियाजत के बाद पहुंचते हैं। आपके लिए दुनिया की हर हद टूट चुकी है। आपके हाथों में अब वह ताकत है जो आप चाहे वह कर सकते हैं। आपके अल्फाज में अब दुआएं छुपी हैं। आपके स्पर्श में करिश्मा है। आपके ख्यालों में नूर है। आपके इरादों में आग है और आपकी रगों में अब सिर्फ फतह दौड़ रही है। अल्लाह आपसे कह रहा है, मेरे बंदे, अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरे दुश्मन सिर्फ तुझे देखकर जलेंगे, जहां लोग तुझसे इब्रत लेकर अपनी जिंदगियां बदलेंगे, जहां तेरी आवाज ही लोगों के लिए रास्ता बन जाएगी। अब आपके पास इतना रिज्क होगा कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि लाखों लोगों की बदल सकेंगे। अब कोई आपसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि आपका नाम ही जवाब बन गया है। अब अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, वह कंपन, वह गर्माहट, वह ताकत जो आपके अंदर उठ रही है, वह कोई वहम नहीं, यह अल्लाह की रहमत का इशारा है कि अब तेरा वक्त आ गया है। तूने दर्द सहे, अपमान सहे, हार देखी, लेकिन आज अल्लाह ने हर घाव का जवाब तुझे फातिहा बनाकर दिया है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब अल्लाह, उसकी रहमत और तेरा नसीब तीनों तेरे साथ हैं। अब तेरा हर कदम सोने की लकीर बनेगा, हर सांस में कामयाबी की खुशबू होगी, हर सूरज का उगना तेरे नाम से शुरू होगा। याद रख, यह तो बस आगाज है। अल्लाह अभी और करिश्मे दिखाने वाला है। और जब अगली बार तू आईने में खुद को देखे तो मुस्कुरा कर कह, हाँ यही हूं मैं, अल्लाह का नेक बंदा जिसके लिए खुद अल्लाह ने रास्ते बदले हैं। अब उठ, क्योंकि तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। अब रुकना हराम है,
अब सिर्फ फतेह, सिर्फ बरकत, सिर्फ नूर। मेरी रहमत से तुम्हारे लिए वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो अब तक केवल खास बंदों के लिए खुले थे। तुम अब मेरी इनायत से उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तक पहुंचने के लिए लोग सालों इबादत करते हैं। तुम्हारे लिए मेरी रहमत से दुनिया की हर हद टूट चुकी है। तुम्हारे हाथों में अब मेरी दी हुई वह कुदरत है जिसे तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। तुम्हारे लफ्जों में अब मेरी दुआएं बसती हैं। तुम्हारे स्पर्श में मेरा करम है। तुम्हारे ख्यालात में मेरी रहमत की रोशनी है। तुम्हारे इरादों में मेरी दी हुई आग है और तुम्हारी रगों में अब मेरी रहमत से सिर्फ कामयाबी दौड़ रही है। मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे कहता हूं, ऐ मेरे बंदे, अब मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर खौफ खाएंगे, जहां मेरे बंदे तुमसे हौसला लेकर अपनियां बदल लेंगे, जहां तुम्हारी आवाज ही राह बन जाएगी। मेरी रहमत से अब तुम्हारे पास इतनी दौलत होगी कि तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि मेरे लाखों बंदों की यहां संवार सकोगे। अब कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा नाम मेरी इनायत से जवाब बन चुका है। ऐ मेरे बंदे, अब अपने सीने पर हाथ रखो और उस जज्बे को महसूस करो, वह गर्माहट, वह ताकत जो तुम्हारे अंदर जाग रही है। वह मेरा इशारा है कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुमने दर्द सहे, बेइज्जती झेली, नाकामी देखी, मगर आज मैंने तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें कामयाब बनाकर हर जख्म का जवाब दे दिया। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें मोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ हूं। मेरी रहमत से तुम्हारा हर कदम सुनहरी लकीर बनेगा। हर सांस में मेरी दी हुई कामयाबी की खुशबू होगी। हर सूरज की किरण मेरे और तुम्हारे नाम से रोशन होगी। याद रखो ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये तो बस इब्तदा है। मैं तुम्हारा अल्लाह अभी और करामात दिखाने वाला हूं। अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो तो मुस्कुराकर कहो, हाँ यही हूं मैं, अल्लाह का प्यारा बंदा जिसके लिए खुद अल्लाह ने राहें बनाई हैं। मेरी रहमत से अब उठो क्योंकि तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। अब रुकना हराम है। अब सिर्फ कामयाबी, सिर्फ बरकत और सिर्फ मेरी रोशनी तुम्हारी जिंदगी को जगमगाएगी। मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे वादा करता हूं कि मेरी रहमत तुम पर सदा कायम रहेगी। अब बस मेरे नाम की तस्बीह पढ़ो, अपने दिल में यकीन रखो और उस मंजिल की ओर बढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वो बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं। क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था, और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं। बंदे, सबसे पहले यह जान कि जब तू छोटा था तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी यह मासूमियत, यह सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया, तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया, जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूं बंद, मैं चाहता था कि तू यह जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से अपनी मर्जी से बंधे। जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी, क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा, पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा।
अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था उसे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो तुझे मेरी तरह समझे बिना, कहे बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वह साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। तेरे अंदर जो मोहब्बत है वो मैंने दी है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब बंदे सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई यह है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वह सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा। जैसा था तेरे शब्दों में वह असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वह चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वह सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे में तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया, लगता है अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से तुझे अब रुकना नहीं। तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है, तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वह किया जो औरों ने किया, पर फर्क यह था कि तूने सच्चाई से किया और वह दिखावे से फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफी की नहीं? बंधे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वह सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंधे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता है। मैं तुझे नीचे से नहीं ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था, क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है।
मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वह मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहां खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए बंदे। अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि बंदे मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वह मांग ले, जिसे जितना चाहिए वह उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तेरा यह सब्र बेकार नहीं जाएगा। तू जो दुख सह रहा है वो तुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है। मेरे प्यारे बंदे, तू जब यह सोचता है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो यह गलत फहमी है। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं जो मुझसे दुआ मांगता है। सूरह अल बकरा आयत 186। मेरे बच्चे, तेरी हर दुआ का जवाब मैं देता हूं। कभी मैं तुझे वह देता हूं जो तू मांगता है, कभी मैं तुझे उसे बेहतर देता हूं, और कभी मैं तुझ पर आने वाली मुसीबत को हटा देता हूं। तू जो चाहता है वह तुझे हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं तेरा रब तुझे वो देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू अपने व्यापार में नुकसान से परेशान है। तू सोचता है कि तेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे यह समझ कि तेरा रिस्क मेरे हाथ में है। मैंने तेरे लिए जो लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क पूरा अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरह हुद आयत 6। मेरे बच्चे, तू मेहनत कर, कोशिश कर, लेकिन यह यकीन रख कि तेरा रिस्क तुझे मेरी तरफ से आएगा। अगर आज तेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है तो हो सकता है कि मैं तुझे उस नुकसान से कुछ और बेहतर देना चाहता हूं। हो सकता है कि तेरा यह नुकसान तुझे किसी गलत रास्ते से बचा रहा हो। मेरे बंदे, तू मेरे भरोसे पर चल और मेरी रहमत पर यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने दुश्मनों से परेशान है। तू सोचता है कि जो लोग तुझे सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह आश्चर्य आयत है। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू यह देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं। तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन,
और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह हलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो मैं तेरे लिए अच्छाइयां भेजता हूं। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू यह यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीजें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीजें तैयार करती है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है, लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है, तो मैं तेरे लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो तूने सोचे भी नहीं थे। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है, तो सबसे पहले अपने दिल से यह वहम निकाल कि तुझे नाकामी मिलेगी। इसके बजाय मेरे सामने दुआ कर और यह यकीन कर कि मैं तेरा रिस्क बढ़ाऊंगा। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी तस्बीह पढ़, सुभान अल्लाह रब, सुभान अल्लाह अजीम खत्म। ये तस्बीह तेरा दिल हल्का करेगी और तेरे जंग को सकारात्मक बनाएगी। जब तू मेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, तो मैं तेरे रास्ते में बरकत डालता हूं। मेरे बंदे, यह आकर्षण का सिद्धांत है। तू अच्छा सोच, मेरे पर भरोसा कर और मेरी रहमत को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे वो देता हूं जो तू सोचता है, और उससे भी बढ़ाकर मेरे प्यारे बंदे, खुशियां तुझे बाहर की चीजों में नहीं मिलेंगी। ना पैसा, ना शोहरत, ना कोई दुनिया की चीज तुझे सच्चा सुकून दे सकती है। सच्ची खुशी मेरे करीब आने में है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपने दिल को मेरे जिक्र से भर दे। कुरान में मैंने फरमाया, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह राद आयत 28। मेरे बच्चे, तू जब मेरे नाम का जिक्र करता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो तेरा दिल सुकून से भर जाता है। अब खुशियां लाने के लिए मैं तुझे कुछ बातें बताता हूं। शुक्र कर मेरे बंदे, तू जो कुछ भी पाया है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका शुक्र कर। हर सुबह और हर शाम मेरे सामने सजदा कर और कह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जब तू शुक्र करता है, मैं तुझे और देता हूं। कुरान में मैंने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत 7। दूसरों की मदद कर मेरे बच्चे। तू जब किसी गरीब को खाना देता है, किसी यतीम का हाथ थामता है, किसी बीमार की खैरियत पूछता है, तो मैं तेरे दिल में खुशी भर देता हूं। यह मेरी कायनात का नियम है कि जो दूसरों को देता है, उसे मैं कई गुना लौटाता हूं। मेरे बंदे, तू मुझसे हर छोटी बड़ी चीज मांग, चाहे वो तेरे लिए हो, तेरे परिवार के लिए हो या तेरे पड़ोसी के लिए। मैं तेरी हर दुआ सुनता हूं और मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं कि कई बार तेरा मन मेहनत करने से कतराता है, तू थक जाता है, तेरा दिल उदास हो जाता है और तुझे लगता है कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, ये तेरा इम्तिहान है। मैंने तुझे मेहनत करने की ताकत दी है और मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जो तुझे आगे बढ़ाएगी। सुन मेरे बंदे, जब तेरा मन ना लगे तो ये बातें याद रख मेरे बच्चे। तू जो भी मेहनत करता है, उसे मेरे लिए कर, चाहे वह तेरा काम हो, पढ़ाई हो या कोई छोटा मोटा काम। अपनी नीयत में यह रख कि तू यह मेरे रब को खुश करने के लिए कर रहा है। जब तू अपनी मेहनत को मेरे साथ जोड़ता है, तो मैं उसमें बरकत डालता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियत पर काम का दारमंदार है। सही बुखारी। मेरे बंदे, तू अपनी नियत को मेरे लिए साफ कर और फिर देख कि तेरा मन कैसे मेहनत के लिए तैयार होता है। छोटे कदम उठा। मेरे बच्चे, जब तेरा मन ना लगे तो बड़े बड़े कामों की चिंता छोड़ दें, बस एक छोटा सा कदम उठा। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एक पन्ना पढ़। अगर तुझे कोई काम शुरू करना है तो सिर्फ 5 मिनट उस पर काम कर। मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए छोटे कदमों में भी बरकत रखी है। जब तू छोटा कदम उठाता है तो मैं तुझे हिम्मत देता हूं कि तू और आगे बढ़े। मेरे जिक्र से ताकत ले। मेरे प्यारे बंदे, जब तेरा मन उदास हो, जब तुझे मेहनत करने की हिम्मत ना आए, तो मेरे नाम का जिक्र कर ला। हौला कुत्ता इल्लाह बिल्लाह पढ़। यह तस्बीह तुझे ताकत देगी। यह तस्बीह तुझे याद दिलाएगी कि ताकत सिर्फ मुझसे आती है। मेरे बच्चे, तू मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, या अल्लाह
मुझे मेहनत करने की ताकत दे, मुझे हिम्मत दे। मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। अपने मकसद को याद रख मेरे बंदे, तूने जो मकसद अपने लिए चुना है उसे अपने जहन में रख। चाहे वो तेरे परिवार की खुशी हो, तेरे बच्चों का भविष्य हो या मेरी जन्नत का हासिल करना हो। जब तू अपने मकसद को याद करता है तो तेरा मन मेहनत के लिए तैयार होता है। मैंने तुझे मकसद के लिए बनाया है और मैं तुझे उस मकसद तक पहुंचाऊंगा। सच दिखा रहा कर बात मेरे बच्चे, जब तुझे यह समझ ना आए कि तू जो मेहनत कर रहा है वह सही है या नहीं, तो मेरे